नमस्ते दोस्तों। आज सुंदरकांड का बहुत एक अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र को पार करने के लिए जाते हैं तब का प्रसंग है, और थोड़ा बीच में का भी है। सबको मिक्स करके एक छोटा सा हम प्रसंग आपको सुना रहे हैं। छोटा सा आप उसको ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो सुंदरकांड का जरूर पाठ करें। तो सुंदरकांड में हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं, जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी बढ़ रहे हैं आगे, तो वहां पर समुद्र के बारे में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक हो ही श्रमहारी। वहां पर समुद्र के लिए उन्होंने जल निधि का प्रयोग किया है। ध्यान से सुनिएगा, ये जल निधि शब्द के बारे में यहाँ पर विशेष आपको प्रकाश डाल रहे हैं। तो जल निधि, जैसे भगवान को करुणा निधि कहा जाता है, कृपा निधि कहा जाता है, वैसे ही समुद्र को यहाँ पर जल निधि कहा गया है, मतलब जल के एक तरह से भगवान। तो समुद्र को यहाँ पर, चूंकि समुद्र में ये ज्ञान है कि भगवान के भक्त जा रहे हैं, जल निधि रघुपति दूत विचारी, राम जी के भक्त जा रहे हैं, तय मैनाक वहीं श्रमागी। तो मैनाक पर्वत को उन्होंने ऊपर किया था कि जाइए और हनुमान जी को थोड़ा देर विश्राम करने के लिए कहिए। यद्यपि हनुमान जी को विश्राम करने की आवश्यकता नहीं थी। हनुमान ते ही परसा कर पुनिकिन प्रणाम, राम काज किन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा कि धन्यवाद, हमें राम काज बिना किए कोई विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी जाते हैं, समुद्र को पार करते हैं, लेकिन यहाँ पर जलनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, जब राम जी कहते हैं राम जी समुद्र से कहते हैं कि हमें रास्ता दीजिए, तो समुद्र का यहाँ पर ज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही आदमी निधि, यहाँ पर जो निधि शब्द का मतलब, यहाँ पर ज्ञान जब समाप्त हो जाता है किसी का भी, तो वो एक सामान्य हो जाता है। तो रघुपति हनुमान जी तो हनुमान जी के सामने तो उन्होंने ज्ञान दिखाया, क्योंकि रघुपति का दूत उनको लगा। लेकिन जब भगवान स्वयं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि रास्ता हमें दीजिए, तो समुद्र को लगा कर ये भगवान कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर उनका ज्ञान समाप्त हो गया। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक सेकंड, थोड़ा सा हम, तो तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीती, भोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। यहाँ पर जलधि शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान रखें। यहाँ पर जलधि, विनय न मानत जलधि, मतलब जल का एक संग्रह कर सकते हैं, उसमें ज्ञान नहीं है। यहाँ पर समुद्र को ज्ञान नहीं है, तो समुद्र को यहाँ पर सिर्फ जलधि शब्द से प्रयोग किया गया है। जलधि शब्द का प्रयोग यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। तो विनय न मानत जलधि, जहाँ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सकासकानु, सौ को विधि विशिक कृषानु, सत्संग विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपन संग को सुंदर नीति, ममता रथ संग ज्ञान कहानी, अति लोभी संग विगति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा, अस्कति रस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यहमत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने ऊपर विशिक कराला, उठी उदधि उरंतर ज्वाला। आगे देखिए, मकर उरग झस गन अकुनाने, यहाँ पर उनके जितने भी मकर उरग मतलब जीव जंतु जो समुद्र में है, जब बेचैन हो गए, जस गन अकुलाने, जगत जंतु जल निधि तब जाने। यहाँ पर पुनः जल निधि मतलब यहाँ पर ज्ञान हो गया, उसको समुद्र को यहाँ पर ज्ञान हो गया। तो फिर से तुलसीदास जी ने उनके लिए जल निधि शब्द का प्रयोग किया है। तो यही एक छोटा सा प्रसंग था, जिसमें अगर हमारे पास ज्ञान जब हमारा लुप्त हो जाता है, तो हम एक सामान्य से मतलब पत्थर हो जाते हैं, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्यों ही हम में जिंदगी मतलब ज्ञान आ रहा है, मतलब हम जीवंत हो रहे हैं। और भगवान तो ज्ञान के समुद्र है, अथाह समुद्र है, अनंत ज्ञानों के ज्ञान है, अनंत ज्ञानों के सागर हैं। तो भगवान के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन समुद्र के बारे में यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने कहा, उसके बारे में हम छोटा सा हमने विश्लेषण किया। आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।